हरे कृष्णा। आज का विषय है कलयुग में नाम जप की महिमा। महामंत्र हरे कृष्ण का विस्तार से वर्णन। कलि संतरण उपनिषद में उद्धृत किया गया है। एक 16 नामी महामंत्र है जिसका उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक संसार के सागर से पार कराना और कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करना है। यह महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का अर्थ। इस मंत्र में हरे भगवान की ऊर्जा शक्ति के लिए राधा रानी भगवान कृष्ण की आराधनीय शक्ति है। कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए और राम भगवान राम के लिए संबोधित है। यह भगवान और उनकी ऊर्जाओं के लिए एक प्रकार का आवाहन है जो कृष्ण भावना कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह मंत्र कलि संतरण उपनिषद से लिया गया है। कुछ संस्करणों में यह मंत्र पहले हरे राम से शुरू होता था, जबकि अब हरे कृष्ण से। जब ये मंत्र हरे राम से शुरू होता था तो इसमें नियम बंधन था, लेकिन अब इसे हरे कृष्ण से शुरू किया जाता है तो इसमें कोई नियम बंधन नहीं रहता। इसे किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को अपनी दीक्षा के समय प्राप्त किया और 15वीं शताब्दी में इसे व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1965 में न्यूयॉर्क से शुरुआत करते हुए इस मंत्र को पश्चिमी दुनिया में फैलाया, जिससे यह एक प्रसिद्ध वाक्यांश बन गया। कलयुग में महामंत्र की महिमा हम शास्त्रों के द्वारा इन श्लोकों से जान सकते हैं। जो व्यक्ति महामंत्र का जप करता है वह असीमित पापों के प्रभावों से तुरंत मुक्त हो जाता है, भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से मजाक में, मनोरंजन के लिए या लापरवाही से भी जप करे। यह शास्त्रों के सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह श्रीमद् भागवतम के 6.2-14 के श्लोक में बताया गया है। जैसे अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही महामंत्र चाहे जानबूझकर या अनजाने में जपा जाए, बिना असफल हुए व्यक्ति के पाप कर्मों के सभी फलों को जलाकर राख कर देता है। श्रीमद् भागवतम 6.2.18। श्रीमद् भागवतम 12.3.44 में कहा गया है कि जब मनुष्य मरने वाला होता है तो वह भयभीत हो जाता है और अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है। यद्यपि उसकी वाणी लड़खड़ा रही होती है और उसे इस बात का जरा भी होश नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। यदि वह हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है तो वह अपने सकाम कर्म के फल से मुक्त हो जाता है और परम गति प्राप्त कर सकता है। किंतु फिर भी कलयुग में लोग जाप प्रक्रिया के माध्यम से परम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है उसे कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर आदि पवित्र स्थानों पर जाने से कोई अतिरिक्त आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। कृपया हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अपनाएं और परम आनंद पाएं और अंतिम समय परम धाम जाएं। धन्यवाद। Thanks for watching. Like and subscribe for such more content.